हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे कंपोजिशन सेक्शन में पूछा जाता है और जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग क्या होता है, पहले सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है। नोटिस एक रिटन या प्रिंटेड एक अनाउंसमेंट होती है या इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि हम एक नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं। हमारे पास एक टारगेट ग्रुप होता है जिसके पास हमें ये मैसेज भेजना होता है, ये सूचना भेजनी होती है। तो हम इसको ज़्यादा शब्दों में ना लिख करके कुछ सीमित शब्दों में लिखते हैं, एक वर्ड लिमिट के अंडर लिख देते हैं और उस वर्ड लिमिट हमारे एग्ज़ाम में बताई जा सकती है कि भाई कितनी वर्ड लिमिट हमारी होनी चाहिए। तो छोटा सा ही लिखना होता है और मार्क्स होते हैं हमारे 3 से 4। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही जब हमें इसके फॉर्मेट का पता चल जाएगा तो हम इसके लिए मार्क्स को पूरे जुटा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यू आर सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आप सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के स्कूल के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू वांट टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। तो आपने क्या करना है कि इंटर स्कूल जो है एक साइंस एग्जीबिशन को आपने ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, ड्राफ्ट एंड नोटिस इनवाइटिंग एम्बिशियस टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ +1 to क्लासेस टू पार्टिसिपेट। तो आपने इनवाइट करना है, ठीक है, एम्बिशियस और टैलेंटेड ब्राइट स्टूडेंट्स को। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसका तरीका होता है वो होता है कि इसको बॉर्डर में लिखना होता है। अगर हम इसको बॉर्डर में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि इसका एक पूरा बॉर्डर बना लेते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारी लाइन होगी बॉक्स के अंदर वो होगी नोटिस की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो आप सेक्रेटरी हैं, साइंस क्लब है आपके स्कूल में। ठीक है, आप इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपने एक नोटिस जो आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आप इनवाइट कर रहे हैं, तो सारे का सारा मटेरियल तो ऊपर पड़ा है आपके क्वेश्चन में, तो है सब कुछ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नोटिस, फिर उसके बाद टॉपिक। तो आपने लिख दिया साइंस एग्जीबिशन, यहीं से ले लिया क्वेश्चन में से, इजी है। ठीक, यहाँ तक आपके मार्क्स मिलने शुरू हो गए क्योंकि आपने एक फॉर्मेट के तहत लिख रहे हैं, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड लाइन में आपको लिखनी है डेट। ठीक है, जो भी उस दिन डेट होगी। फिर इसके बाद देखो आप क्या करेंगे कि एक लाइन का गैप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी दें तो भी आप इसको लिखना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम, द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल ऑफ द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। भाई जो साइंस क्लब है स्कूल का इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये जो वर्डिंग है ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारी बहुत हेल्प करती है क्योंकि ज़्यादातर नोटिस में जब हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन होता है या कुछ और होता है तो उसमें ये वर्ड बहुत चलता है। तो ये आपने याद रखना, स्पेलिंग भी इसकी अच्छे से याद कर लें। एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, तो स्कूल क्या कर रहा है, एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड ऑन, इतनी डेट को होगा। देखो इस जो ये डेट हमने डाली है इससे आगे की डेट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी देना है एग्जीबिशन के लिए, बच्चों को तो तैयारी भी करनी है उसके लिए, तो इसलिए आगे की डेट यहाँ पर आएगी। तो कितनी डेट को होगा एग्जीबिशन, 7 अगस्त को होगा। और आज जब हम नोटिस लिख रहे हैं तो कितनी डेट है, 23 जुलाई। तो इसके बाद देखो 20 स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 20 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जो एग्जीबिशन होगा। एम्बिशियस टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, देखो यहीं से ले लिया है, ये हमारे सेंटेंस को फॉर्म करने में बहुत ही हेल्प कर रहा है। एम्बिशियस टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th क्लासेस साइंस स्ट्रीम, ठीक, ऑफ आवर स्कूल आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इट। तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं ये वाले, तो ये इसमें इन्वाइट किए जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। दोज इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने नेम्स किसको दे सकते हैं, किसके पास नोट करवा सकते हैं, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड कौन है, सेक्रेटरी।
ठीक है। तो सेक्रेटरी के पास, जो साइंस क्लब का सेक्रेटरी है उसके पास आप अपने 28 जो डेट है 28 जुलाई, ठीक है, तो उस तक इस मंथ की अपने नेम्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नोटिस को बनाना है। तो नेक्स्ट नोटिस हम करते हैं। बहुत ही इजी है नेक्स्ट नोटिस हमारा। तो इसमें क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड डोनेशन के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको हम मानते हैं। तो द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है डिस्ट्रिक्ट की, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखो ऑर्गेनाइज वर्ड फिर आ गया इसमें, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। तो हमने नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसमें कि स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है कि वो ब्लड डोनेट करें और इस नोबल कॉज में अपना योगदान दें। तो इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम वही बॉक्स बनाएंगे नोटिस, और एक यहाँ से ऊपर से हम क्या लिख लेंगे, अपना जो हमारा इसका जो भी हमारा इसका टॉपिक है, जिस भी विषय पे हमने ये ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, डेट लिख ली हमने। तो हम क्या लिखेंगे फिर उसके बाद, द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग, वो देखो वही वर्ड आ गया, ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में हो रहा है तो आवर स्कूल लिखेंगे, ठीक है। तो ऑन कितनी डेट को 27 को, ठीक है, 27 ऑफ दिस मंथ 3 फेमस डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज ऑफ द सोसाइटी विल कम फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो 3 तो फेमस डॉक्टर आएंगे और 6 नर्सेज आएंगी इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो कि ब्लड की कलेक्शन करेंगे, ठीक है। द कलेक्टेड ब्लड विल बी सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल, और जो भी कलेक्टेड ब्लड होगा उसको आर्मी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा टू हेल्प सेव द प्रीशियस लाइव्स ऑफ आवर ब्रेव जवान्स। तो हमारे जो सैनिक हैं उनके प्रीशियस लाइफ को सेव करने के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वाइट किया जाता है टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड फॉर दिस नोबल कॉज। तो इस बहुत ही सराहनीय काम के लिए, नोबल कॉज के लिए, अपना ब्लड डोनेशन के लिए वो आगे आए बच्चे, ठीक है। डोनेशन ऑफ ब्लड इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एक्ट्स। जो ब्लड डोनेशन है वो सबसे नोबलेस्ट मतलब सबसे उत्तम काम है, ठीक है, वो बहुत ही लाभ और पुण्य का काम है। तो नीचे आप अपने जो भी आपका नाम क्वेश्चन में दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आप हेड बॉय करके यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, साइन मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नोटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 के एग्ज़ाम में भी आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल कुरुक्षेत्र, ठीक है, आप इस स्कूल के हिस्ट्री क्लब के सेक्रेटरी हैं। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये वर्ड लिमिट दे दिए यहाँ पे, ये भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्पज्ड विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन योर सिटी। तो आपने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को जो कि आप विज़िट करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल साइट्स को आपके शहर की, ठीक है। आपके शहर कौन सा, कुरुक्षेत्र में ही आपने विज़िट को साइट करना है। तो इन्वेंट द डिटेल्स, तो आपने इसमें जो भी डिटेल आप क्या कहाँ कहाँ घूमेंगे वो सारी इन्वेंट करनी है, खोजनी है, आपको बतानी है, आपने आप ही लिखनी है इसमें। और साइन योरसेल्फ एज नेहा, और आप एक नेहा या नवीन के रूप में साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही साइन करना है क्योंकि आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, आपको एक बता दिया गया है कि आप ये स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है, फिर नोटिस लिख देंगे, फिर टॉपिक लिख देंगे जहाँ पर हमारे स्कूल का नाम या इस तरीके का कुछ भी कोई ऑफिस का नाम या कुछ दिया है, डिपार्टमेंट का नाम, तो सबसे पहले वो लिख करके नेक्स्ट लाइन में नोटिस और नेक्स्ट लाइन में उसका जो भी टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद आपकी डेट आ जाएगी नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 लाइनों में यहाँ पे काम आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम अपना जो कंटेंट है वो लिखना शुरू करेंगे। द हिस्ट्री क्लब ऑफ द स्कूल is going to organize a visit to the historical sites in our city। जो हमारा हिस्ट्री क्लब है स्कूल का वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, देखो फिर आ गया ऑर्गेनाइज वर्ड, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। टू क्या करने जा रहा है, विजिट, कहाँ पर, हिस्टोरिकल साइट्स में हमारे शहर की खुद।
मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन द नेक्स्ट संडे, और इसका मतलब संभावना ये है ज़्यादातर कि हम नेक्स्ट संडे को वहाँ पर जाएंगे विजिट पे। ईच पार्टिसिपेंट विल हैव टू कंट्रीब्यूट ₹100 एज एक्सपेंसेस फॉर कन्वेंस। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कंट्रीब्यूशन करना होगा ₹100 का एज एक्सपेंसेस ऑफ कन्वेंस। तो जो भी जिस भी साधन में जाएंगे, जो भी वाहन जाएगा उसके लिए आपको ₹100 देने होंगे, ठीक है। और ये ₹100 किस में लगेंगे? फूड में और स्नैक्स में भी आपके यूज़ होंगे। तो दोज हु आर डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग हैव टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 12 अक्टूबर 2020, ठीक है। या जो भी आपने यहाँ पे ईयर डाला है वो। तो जितने भी डिजायरस मतलब जितने भी इच्छुक हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने में, उनको अपने नाम देने हैं। अंडरसाइंड को मतलब नीचे लिखे हुए, जो भी सेक्रेटरी है, जो भी नाम है उसका, उसको देने हैं। और कितनी डेट तक देने हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, और ये डेट इससे अगली डेट होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, आप कौन हैं, ठीक है, जो नोटिस लिख रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ गुम हुई मिल जाती है तो उसके लिए हमें नोटिस लिखना पड़ता है, या फिर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है उसके लिए हमें नोटिस लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करेंगे? यू हैव फाउंड ए पर्स। तो आपको एक पर्स मिला है इन द स्कूल कॉलेज कैंपस, आपके स्कूल में मिला है या आपके कॉलेज में मिला है। पुट अप ए नोटिस अबाउट इट ऑन द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड। तो आपको एक नोटिस पुट अप करना है, नोटिस लगाना है नोटिस बोर्ड पे, और लॉस्ट एंड फाउंड का ये नोटिस होगा। तो इस तरीके के, क्योंकि आपके स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो इसलिए हम यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे और सीधा लिख देंगे नोटिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लॉस्ट एंड फाउंड, आप एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, डेट लिख के इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी। इसके बाद लिखेंगे आई हैव फाउंड ए पर्स। तो मुझे एक पर्स मिला है, ये देखो ये पर्स यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, लाइंग इन द स्कूल कंपाउंड टुडे। तो जो स्कूल के कंपाउंड में पड़ा हुआ था ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। और किस दौरान पड़ा था, किस टाइम पड़ा था? रिसेस में पड़ा हुआ था। इट कंटेन्स सम मनी। तो इसमें क्या था? इसमें सम मनी, कुछ पैसे थे, एंड सम और इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, ठीक है। ये हो गया आपका। द पर्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद द स्कूल ऑफिस। और पर्स को कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया गया है? स्कूल के ऑफिस में जमा करा दिया गया है। द ओनर कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। और जो ओनर है, जो भी उसका मालिक है पर्स का, उसको कलेक्ट कर सकता है ऑफिस से, ठीक है। फ्रॉम देयर का मतलब यहाँ पे ऑफिस। तो आफ्टर गिविंग इट्स एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी पूरी डिटेल देने के बाद, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन पूरी व्याख्या बताने के बाद उसकी, तो उसको वो कलेक्ट कर सकता है वहाँ से। और नीचे जिसने भी ये नोटिस लिखा है उसका नाम आ जाएगा और उसका रोल नंबर और क्लास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशंस आते रहें, ठीक है बच्चों। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय।